बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज आपको एक मसले से डिस्कस करना है आप लोगों के साथ, जो कि अब जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ेगा। फ़ीस रिलेटेड इशू जो बहुत से स्टूडेंट को आएगा इन फ्यूचर। तो आप लोगों को सबसे पहले आगाह करना है, वो आया किसी भी सेमेस्टर से हो। असल में यूनिवर्सिटी ने इस दफ़ा लास्ट टाइम क्या किया था, आप लोगों की फ़ीसेस को ऑनलाइन किया, जिसकी वजह से आप स्टूडेंट को घर पे बैठे बैठे आप लोग फ़ीस पे कर सकते थे। फ़ीस जो है अगर दो तरीक़े से पहले पे की जा रही थी। पहला तरीक़ेकार जो था वो पहले जो एक ही तरीका था कि बैंक में आप जाते थे, फॉर्म जमा करवाते थे और जो है वो फ़ीस का चालान भी यूनिवर्सिटी को नहीं भिजवाते थे और फॉर्म भी बैंक रिसीव करते थे। लेकिन यूनिवर्सिटी ने आप लोगों की ईज़ के लिए, वाइस चांसलर सर ने आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव लिया कि आप जैज़ कैश, ईजी पैसा और मोबाइल अकाउंट के थ्रू फ़ीस भर सकते थे। लेकिन लास्ट टाइम एक इशू फेस करना पड़ा। लास्ट टाइम ऐसे हुआ कि जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ पर चलान फॉर्म दिखा रहा हूँ कि लास्ट डेट जो थी वो 13/4 यानी कि 13 अप्रैल की थी, स्प्रिंग 2021 की। आप सब अपनी डेट्स देख लो कि 13/21 जो है वो आपकी लास्ट डेट थी एक्सटेंड के बाद भी। लेकिन लोगों ने जो है वो 13 तक जो एक्सटेंड के बाद थी, यानी कि जो असल डेट थी वो आपकी 26/3 थी, लेकिन 13/4 तक आप लोगों ने फीसेस भरी हैं। लेकिन अब इसके दौरान यानी कि 26/3 से लेके 13/3 तक अक्सर लोगों ने लेट फीस पे नहीं की यूनिवर्सिटी को। ठीक है, अब लेट फीस पे करने का नुकसान क्या हुआ, अब ये यहाँ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं कि 26 तारीख तक जिस बच्चे ने फ़ीस पे की है उसने 4,500 फीस भरनी थी। ठीक है, उसके बाद 26 के बाद अगर किसी ने भरी है तो उसने 5,000 भरनी थी। ठीक है, अब आप जैसे मेरे सामने ये चलान देख रहे हो, चलान फॉर्म देख रहे हो, इसके ऊपर आप लोग देख रहे हो कि 5,000 लिखा हुआ है, क्योंकि ये फीस भरी गई है बैंक में। ठीक है, जिन बच्चों ने बैंक या बैंक से बाहर फीस पे की है 4,500 26 तारीख के बाद, तो उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि उन्होंने 500 रुपीज़ लेट फीस जो कि नहीं भरनी थी वो उन्हें भरनी पड़ेगी। और अगर वो लोग नहीं भरते हैं तो उनके रिज़ल्ट के आगे रिज़ल्ट लेट लिखा जाएगा स्प्रिंग 2021 में। उनके नो डाउट वो बड़े खुश हैं कि हमारे एडमिशन कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन एडमिशन आपके कंफर्म नो डाउट यूनिवर्सिटी आपके साथ ज़्यादती नहीं करती, वो आपकी फ़ीस के मुताबिक आपके एडमिशन कंफर्म कर देगी। लेकिन जिस सूरत में आपका जब रिज़ल्ट इशू होगा, वो बेशक स्प्रिंग का है, बेशक ऑटम का है, जो आगे फर्दर जितने भी सेमेस्टर आ रहे हैं, जो मर्जी आप कोर्स कर रहे हो, तो आपको हमेशा लेट फीस देनी पड़ेगी। जिस भी सूरत में आपका अगर रिज़ल्ट लेट हो जाता है, वो बीएड का स्टूडेंट है, बीए का है, एफए का है, मास्टर का है, पोस्ट ग्रेजुएट का है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप लोग अपना चलान फॉर्म देख लो, अगर आपका चलान, जैसे आपके चलान फॉर्म पर आपने डेट लिखी हुई है, जैसे मैंने आपको आगाह किया था, आपने 27/3 को भरी है। ठीक है, 27/3 को आपने ट्रांजैक्शन आईडी नंबर लिखा होगा और आपने साथ फीस लिखी होगी कि मैंने आया 45,000 4,500 भरी है या 5,000 भरी है। अगर तो आपने 5,000 फीस भरी है 27 को, 28 को, यकम को, तो आपका गुड है, आपने सही फीस पे की है। बट अगर आपने 4,500 भरी है जैज़ कैश के एरर के थ्रू, तो यूनिवर्सिटी ने लाजमी आपको एसएमएस भेजा होगा कि आप अपनी रिमेनिंग 500 फीस पे करें। अगर आपने 500 फीस पे ना की तो आपका रिजल्ट लेट होगा। ठीक है, अब उसको पे करने का तरीक़ाकार भी जैसे कि मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रहा हूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल AIOU इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। तो उसके बाद आपने सबसे पहला काम करना है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आने के बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। अगर आपके सामने डाउनलोड ना आ रहा हो और आपके सामने सेल फोन व्यू हो, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि डाउनलोड का बटन सेल्फ व्यू पर कैसे होगा। सेल्फ फोन व्यू पर भी डाउनलोड ऐसे ही शो हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करने के बाद आपका दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पे चलान फॉर्म लिखा होगा, आपने चलान फॉर्म पर क्लिक करना है। चलान फॉर्म पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर आपने, जैसे मैंने AIOU इन्फो 1 2 3 लिखा है, आपने यहाँ पर AIOU अपना नाम लिखना है। नेम की जगह, फादर नेम की जगह प्लीज़ सब्सक्राइब लिखा है। जैसे आप लोगों को जो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा बैलेंस फ़ीस का। ठीक है, आपने बैलेंस फ़ीस लिखनी है। बैलेंस फ़ीस लिखने के बाद यहाँ पर प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, कोई भी प्रोग्राम आप कर रहे हो, तो आपने यहाँ पर, मैं आपके लिए BA सेलेक्ट कर रहा हूँ तो बैचलर सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़
आप लोग यहाँ पर बैचलर्स की जगह बीए भी इंक्लूड कर दें, ठीक है, ताकि स्टूडेंट को आसानी हो। अब यहाँ पर जैसे लेट फीस थी मेरी 500, ठीक है, तो मैं जस्ट यहाँ पर 500 लिखूँगा, 500 और डाउनलोड चलान के बटन पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब ये चलान फॉर्म मेरे पास डाउनलोड हो गया। अब दो सूरतों में है, अब यहाँ पर बैंक करना, यहाँ पर जो है वो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि नो डाउट ये आप किसी भी जो है वो एमसीबी या एबीएल, दो बैंक आपके सामने अवेलेबल हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी। फर्स्ट वुमेन बैंक भी है, तो कोशिश ये करो कि बैंक में पे कर दो, जैस कैश के थ्रू ना ही पे करो तो बेहतर है, ठीक है। ये 500 रुपीज़ आप पे करोगे। पे करने के बाद आपने जो है ये ही चलान फॉर्म, जो एड्रेस आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर गिवन होगा, एडमिशन सेक्शन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H8 इस्लामाबाद, यहाँ पर मैं एड्रेस भी आपको दिखा देता हूँ विद रिटन एप्लीकेशन, ठीक है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी सेक्टर H8 इस्लामाबाद, इसके साथ आपने क्या करना है, ये जो चलान फॉर्म आपका निकला है, आपने इस जो ऑलरेडी पेड चलान फॉर्म होगा ना, इसकी एक कॉपी लगानी है, एक रिटर्न एप्लीकेशन लिखनी है यूनिवर्सिटी के नाम, एडमिशन सेक्शन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट में लिखना है लेट फीस पेड, ठीक है। लेट फीस पेड आपने लिख देना है, ठीक है। दूसरा आपने एप्लीकेशन में ये लिखना है कि आई हैव paid challan through this number on date 27 या 28 but I have not paid 500 late fees, please consider this 500 as a late fees, ठीक है। जो लेट फीस आपकी 500 उसके साथ आपका ये वाला चलान अटैच हो जाएगा, तो AIOU कॉपी आप ये 500 वाली भेज दोगे तो होपफुल यूनिवर्सिटी आपका रिकॉर्ड अपडेट कर देगी और आपकी लेट फीस नहीं होगी, ठीक है। ये अब चलान जो है वो UBL में आप पे कर सकते हो, MCB में पे कर सकते हो, फर्स्ट वुमेन बैंक में और अलाइड बैंक, ठीक है। अलाइड बैंक ऐप और MCB की ऐप्स वगैरह को भी इस्तेमाल करते हुए आप इजीली पे कर सकते हो, ठीक है। होपफुल दिस इंफॉर्मेशन इज़ हेल्पफुल फॉर यू। और अगर किसी स्टूडेंट को ऑलरेडी मैसेज रिसीव हो चुके हैं लेट फीस के, उनका भी यही तरीक़ेकार है। समटाइम्स हमें जस्ट की तरफ से मैसेजेस रिसीव नहीं होते, तो आप सब स्टूडेंट से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ अपने चलान फॉर्म चेक कर लें। अगर उनकी लेट फ़ीस तो नहीं है, अगर आया लेट फ़ीस है तो आप लोगों ने लेट फ़ीस लाजमी भरनी है, और जितनी जल्दी इसको भर दें तो उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर आप लोग नो डाउट यूनिवर्सिटी को ये भरने में लेट करोगे तो एट द एंड आपको रिज़ल्ट में भी लेट का सामना पेश आ। वालेकुम अस्सलाम। फ्रेगरेंस ब्यूटी, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, डिग्री आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपको यकीन है, आपने डिग्री के लिए अप्लाई कर दो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट का वेट नहीं करो, ठीक है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट बगैर, आप उसके प्रोविजनल के बगैर भी डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हो, अपनी डॉक्यूमेंट्स से लगाओ और फ़ौरन यूनिवर्सिटी को भेजो, ठीक है, तो आपको जल्दी DMC जारी हो जाएगी। सर हमें वर्कशॉप कैसे ले सकते हैं? वर्कशॉप लेने का मिसाल मैंने तरीक़ेकार नेट पर इजीली आपके सामने अवेलेबल है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई हुई है, आप प्लीज़ यहाँ पर वीडियो देखोगे। सर अब रीअपेयर फॉर्म कब तक सेंड होने चाहिए? जब तक आप इजीली सेंड कर दो, रीअपेयर फॉर्म नहीं भी सेंड करोगे तो आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। सर असाइनमेंट टाइप के बाद अपलोड करनी है, टाइप के बाद अपलोड करनी है, जी बिल्कुल। ADC की असाइनमेंट कब तक? स्प्रिंग की मैंने आपके साथ डेट शेयर की हुई है रज़ा, आप चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच एसआर खान। बट MA MSc डिस्कनेक्टेड बाय HEC। आसमा यस यू आर राइट, बट जो इनरोल स्टूडेंट हैं उनको अलाउ है। और ये मैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आया इस चीज़ पर कि एक गरीब बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, उसका एक ज़रिया जो है वो छीन लिया गया उससे। सीरियसली बहुत दुख होता है इस चीज़ पर कि एक स्टूडेंट 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये में डिग्री ले रहा था, वो उससे ले लिया तालीम का ज़रिया। सर क्या MA उर्दू में एडमिशन मिल सकता है? AIOU प्राइवेट प्लीज़ एडवाइस। AIOU से आपको MA उर्दू में एडमिशन मिल सकता है, बट मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है, ठीक है। आपकी क्लासेस वगैरह नहीं होंगी, आपको वर्कशॉप वगैरह करनी पड़ेंगी और साथ ही ऑनलाइन आपको असाइनमेंट भी भेजनी पड़ेगी। MA में एडमिशन मिल सकता है बिकॉज HEC पॉलिसी। जी बिल्कुल, आपको MA में एडमिशन मिलेगा और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से MA ख़त्म नहीं किया जाएगा, क्योंकि MSc यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम है
और यूनिवर्सिटीज़ भी उसको ख़त्म नहीं करेंगी, सेमेस्टर सिस्टम के थ्रू ले आएंगी। जैसे एडीपी अब सेमेस्टर सिस्टम के ज़रिए उन्होंने शुरू किया, वो एनुअल सिस्टम के खिलाफ थे क्योंकि गरीब का बच्चा तालीम हासिल कर रहा था एनुअल सिस्टम से। उन्होंने कहा नहीं, सेमेस्टर सिस्टम लेके आओ। सर एमए एजुकेशन कैसे ऑप्शन है? इट इज़ गुड ऑप्शन फॉर एजुकेटर फॉर रिलेटेड टीचर प्रोफेशनल। अनम आई विल नॉट प्रेफर यू टू डू एमए एजुकेशन, क्योंकि एमए एजुकेशन के ज़रिए आप सिर्फ आर्ट्स के अंदर अप्लाई कर सकते हो। बेहतर है आप उर्दू में करो, एमए उर्दू करो, एमए इंग्लिश करो, एमए पाकिस्तान स्टडी करो, किसी एक स्कूल सब्जेक्ट में करो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी आप बीएड एमएड कर लो तो आप एमए एजुकेशन की इक्विवेलेंट आ जाते हो। ठीक है, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, किसी इदारे से प्राइवेट से आप इवनिंग के टाइम में आप चाहो तो यहाँ से एमए एजुकेशन कर लो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। साथ आप रेगुलर जो है वो किसी भी इदारे से उर्दू या पाकिस्तान स्टडी या जिस आप मर्जी सब्जेक्ट में आप मास्टर कर लो। एमएससी की स्टूडेंट हूँ, ट्यूटर ने पेपर ग्रेड किया है बट रिजल्ट शो नहीं हो रहा। अभी आपका ग्रेडेड करने के बाद अभी असाइनमेंट के रिजल्ट इंशाल्लाह आपको 28 से शो होगा, अभी वेट करोगे। नबीला ने कहा हमें इस्लामियत की असाइनमेंट टाइप करनी है, हमें इस्लामियत की टाइप नहीं करनी है, हैंड रिटन कर सकते हो। यू हैव अलाउ बोथ ऑप्शन। बीएस फिफ्थ सेमेस्टर या एमएससी ऑनवर्ड्स, ये आप फिफ्थ सेमेस्टर में भी ले सकते हो एडमिशन, लेकिन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन अलाउ नहीं कर रही बट अदर सेमेस्टर में अलाउ करेगी। होपफुल वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआ में याद रखोगे। टेक केयर।